नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात उस कानाफूसी की कर रहे हैं कि युद्ध के मैदान में अगर सेनापति का नियत बदल जाए या फिर युद्ध के मैदान में सेनापति दुश्मन की सेना की तरह भाषाओं का इस्तेमाल करने लगे तो फिर उस युद्ध का मतलब क्या रह जाएगा। अंतःपुर के अंतः में कुछ इसी तरीके की कानाफूसी हो रही है कि आखिर सेनापति का नियत क्यों बदल गया है। आज चर्चा उस पड़ोसी अंतःपुर की भी होगी जहां इसके लिए किसी भी हद तक जाने को लोग तैयार हैं। तो उसको लगता ही नहीं है कि वो अंतःपुर ये चाहता हो कि हम सरकार में आए, वास्तविक अंतःपुर पर हमारे कब्जा हो, हम बादशाह बनकर उस अंतःपुर में विराजमान हो। कोशिश करता हुआ नहीं दिख रहा है। चर्चा उस पर भी होगी और चलते चलते चर्चा इस पर भी होगी कि इस बार हस्तिनापुर पूरी ताकत लगा दिया है कि कुछ भी हो जाए, इस बार अंतःपुर, पाटलिपुत्र का जो अंतःपुर है ना, इस पर काबिज हो ही जाना। तो हम शुरुआत उस सेनापति की करने जा रहे हैं जिसको लेकर बड़ी बड़ी चर्चा हो रही है। और चर्चा सिर्फ इतना ही नहीं हो रही है कि आखिर सेनापति किसके प्रति जिम्मेवार है। आखिर जिस सेनापति का रिश्ता आज से नहीं, उस दौर से रिश्ता है जब बादशाह स्कूटर पर चलता था। और स्कूटर पर चलने वाले रिश्ते से लेके आज तक के रिश्तों में कभी इस तरीके से सेनापति का नज़रिया बदलते हुए किसी ने नहीं देखा है। कुछ दिनों के लिए रिश्ते में खटास आई, दूसरे राज्य के सेना अध्यक्ष के रूप में भले वो कुछ दिनों के लिए चले गए थे और उस दौरान वो दांत कहाँ है उसका विवरण दिया करते थे, लेकिन फिर भी वापसी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो कानाफूसी यही है कि जिसको भी दिल्ली भेजा ना संदेशा लेकर, दिल्ली के पानिये में है ये चीज कि जो गया ना वो दिल्ली का हो गया। जिस पर भी भरोसा किए, भरोसा तोड़ दिया। पहला वाला भी इतना ही विश्वसनीय था। वो भी जब दिल्ली में थे तो यूपी के ब्यूरोक्रेसी में उनका बड़ा धमक था। वहीं से मायावती के कहने पर ले गए थे और उनका भी रिश्ता हमको लगता है कि 97-98 से तो जब रेल मंत्री थे तब से था। लेकिन दिल्ली दरबार का पानी का अश्क ही कुछ और है। वो कहीं न कहीं खेला कर देता है भाई। तो वही खेला होते हुए दिख रहा है। हालांकि अभी युद्ध के मैदान में इस तरीके से सेनापति का होना वाकई थोड़ा असहज जरूर कर दिया है। वैसे कहने वाले तो सबको कह ही रहे हैं कि ये थे किसके। गीता का वो ज्ञान याद करिए, जब युद्ध के मैदान में अर्जुन धनुष नहीं उठा रहा था तो कृष्ण ने विराट रूप दिखाया कि देखो जो तुम्हारे तात श्री हैं, जो तुम्हारे भ्राता हैं, देखो सारे के सारे लोग मरे हुए हैं। तुमको लग रहा है कि हमें मारना पड़ रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए कृष्ण का वो जो महाभारत के युद्ध के दौरान जो कहा गया है, आज अंतःपुर में कमोबेश उसी गीता के श्लोक के सहारे बादशाह को ये समझाने की कोशिश हो रही थी कि यहाँ है अपना कौन, जो आप निराश हो रहे हैं। वैसे आज बादशाह ने अपनी आंखें भी तरेड़ ली और वो कर दिखाया कि नहीं, बस अब बस कीजिए, अब बहुत हो गया। और इसका असर ये हुआ कि बादशाह आज जाना था लेकिन अपना कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। चलिए अब अंतःपुर के दूसरे एपिसोड पर चलते हैं। और वो एपिसोड बड़ा दिलचस्प है कि किस तरीके से राजनीति को लोगों ने व्यापार बना दिया, किस तरीके से राजनीति ने इन्वेस्टमेंट का एक जरिया बना दिया है राजनीति। मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, कहीं भी
कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे लेकर बिहार में आओ, चुनाव लड़ने के लिए निवेश करो, अपने जाति का सम्मेलन बुलाओ और फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे सौदाबाजी करो। तो इसी तरीके का एक सौदागर जो है सो चुनाव से पहले ही एक्सपोज हो गया। और ऐसा एक्सपोज हुआ है कि उस एक्सपोज होने के बाद ये चर्चा होनी शुरू हो गई अंतःपुर के उस कोने में कि भाई लोकसभा चुनाव से पहले 2020 में जो आदमी इस तरीके से धोखा दिया, अंतिम समय में भोज के वक्त में जो है सो निमंत्रण फाड़ कर चल गया, वो उस आदमी पर फिर किस बात को लेकर भरोसा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके पार्टी उसके रहने से क्या फायदा हुआ सबको पता था, लेकिन साथ युवराज के साथ वहाँ खूब घुमाघूमी होता था। इस बार भी घूम रहा है और उस घूमने में जो डील हुआ वो चौंकाने वाला डील है। अपने परिवार को भी इसने नहीं छोड़ा, बाकी के तो बात छोड़िए, अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा, वहां भी डील कर लिया। और कहा जा रहा है कि ये डील बहुत बड़ा डील हुआ है और उस डील के सहारे कोई एक तरफ से नहीं, उम्मीदवार से ही सिर्फ डीलिंग नहीं हुआ है, हस्तिनापुर से भी इसने डील कर लिया कि अब तो उल्टी चीज़ें उलट चल चुकी है। अब हम लड़ाई से ही बाहर हो जाते हैं तो फिर आप बल्ले बल्ले हैं और जो काम आप लोग नहीं कर सके वो काम हम कर देते हैं। तो स्थिति ये है कि पूरे इलाके में युवराज के उस फैसले पर फिर से चर्चा होनी शुरू हो गई है कि भाई अंतःपुर का राज सिंहासन उन्हें रास नहीं आ रहा है, पाटलिपुत्रा की गद्दी पर बैठे इस पर कभी उनका विचार नहीं हो रहा है। जो इस तरीके से चुनाव के दौरान जो चर्चाएं सामने हैं, 10 करोड़ 12 करोड़ तक बातें गई, उसी करोड़ पार्टी को आज जम के पब्लिक पीटा है। करोड़ वसूली करने वाले को आज धो दिया है, कुर्सी तुर्सी सब तोड़ दिया है, दे दनादन। मतलब ये धंधा बना लिया। भाई बताइए, लोकतंत्र में ऐसा भी होता है? कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं, आओ पैसा लेके आओ, टिकट देते हैं, जाओ चुनाव लड़ो। तो इसका जो सबसे बड़ा खिलाड़ी था ना, जो चुनाव से पहले एक्सपोज हो गया, और दूसरा जो खिलाड़ी है, प्रोफेशनल खिलाड़ी है, वो भी एक्सपोज हो रहा है। और इस बार देखना दिलचस्प होगा, बात बात में जो स्ट्राइक रेट की जो बात होती है ना, स्ट्राइक रेट समझ में आ जाएगा कि इस बार स्ट्राइक रेट क्या होता है। क्योंकि सब दिन एक समान नहीं होता है, लोग पहचानते भी हैं, लोग इस चीज़ को समझने भी लगे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये जो खेल हो रहा है ना बिहार में, सत्ता बदले, नए लोग सत्ता में आए, कोई गंभीर नहीं है, सबकी स्थिति यही है। देखिए ना, फर्स्ट फेज का हो गया ना, तिवारी जी बड़ा जोर शोर से आए थे। देखिएगा फर्स्ट फेज में मुश्किल से 14 जगह हो गए, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने नहीं गए, जिला जिला में वजह से रोड शो करके चल आए। कहीं उपस्थिति नहीं दिख रही है कि भाई हमारा उम्मीदवार है तो उसको मजबूती से खड़े किए हैं तो उसके साथ खड़े रहे। वो भी डील हो गया। मतलब डील जो है ना, इस बार एक चीज़ है कि खिलाड़ी जितना बड़ा रहा हो, खरीदार सबका मूल्य तय किया और अपने अनुसार उसकी खरीदारी कर ली। तो ये जो अभी महाभारत का बिसात बिछा हुआ है ना, उस बिसात में सिर्फ इतना ही समझिए कि हर कोई जो है युद्ध के मैदान से जीत की हुंकार भरे कोई नहीं चाह रहा है। बस अपने अपने डील के अनुसार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सारे के सारे इसी लोग लगे हुए। चलिए, आज कानाफूसी में इतना ही। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।